अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने मीम की शेप्स पढ़ी थी, मैंने आपको बनाना सिखाई है सारी। देन अभी जो एक्सप्लेन करना था वो सारी ये शेप्स एक्सप्लेन करनी थी। इंडिविजुअल जो अकेला बनता है, ठीक है। जैसे अगर हम कोई वर्ड, जैसे आपके पास वर्ड है जैसे आपके पास वर्ड है, आपके पास दूसरा है, इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से अगर इसको ख़त्म कर दिया जाए, अब मीम की डिफरेंट शेप्स हैं, ठीक है। ये सारी मीम की शेप्स हैं, आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं। जैसे ये वाली सेंटर वाली शेप है, तो आप इसको इंडिविजुअल में भी यूज़ कर सकते हैं। इंडिविजुअल वाली शेप है, इसको आप सेंटर में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी शेप्स थी मैंने आपको सारी सिखाई हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से सिखाई हैं। कहीं पर मिडिल में बना के दिखाई है, कहीं पर इंडिविजुअल से, कहीं पर स्टार्टिंग एज ए कहीं पर एज ए एंडिंग, ठीक है। अभी जो एंडिंग वाला ये वाला है, इसको अगर हम ये वाला पीछे वाली जो मैंने इसकी कनेक्टिंग लाइन रखी हुई है, इसको अगर हम कट करते हैं तो ये आपके पास इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक है। अकेला मीम बन जाता है। ये इस तरह ड्रॉ होता है। एंड देन सेकंड ये इसकी शेप है, ठीक है। ये भी इंडिविजुअल में ये होता है, आगे से हम एंड कर देते हैं, ठीक है। जिस तरह हम ताज बनाते हैं अलिफ का और बाकी रूप का अभी तक हमने जो बनाया है, इस तरह एंड कर देते हैं। देन आपके पास ये जो लाइन होती है, इस तरह मैंने ड्रॉ की थी काफ़ी सारे लेक्चर्स में। ये यहाँ पर आती नहीं है जब हमारे पास एंड वाला होता है, ठीक है, जो कनेक्ट नहीं हो रहा था। जहाँ पर हमने कनेक्ट करना होगा वहाँ पर हम इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। देन आपके पास अगर आता है मिडल वाला मीम, ठीक है, जो दरमियान में आता है। जैसे आपके पास आ जाता है मोमिनीन, ठीक है। उसके बाद मोमिनीन। एंड देन उसके अलावा बिस्मिल्लाह में आपके पास मीम एंड पे आता है। बिस्मिल्लाह में मीम बा सीन और मीम, ठीक है। वहाँ पर जो मीम यूज़ होता है वो ये वाला होता है। ये वाला मिडिल है। मिडिल में आपने क्या करना होता है, इस तरफ भी एक आपने ये छोड़ना होता है ब्लॉक, एंड इस तरफ भी 1 सेंटीमीटर छोड़ना होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर से छोड़कर आप एक वर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते, इसके साथ बिल्कुल नहीं कर सकते। 1 सेंटीमीटर तो आपको पक्का छोड़ना होगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर छोड़ के करते हैं। देन आपके पास मिडिल मीम की याद जाती है सेकंड शेप। अब यहाँ पर जो है इसकी सेकंड शेप है, अगर हम इसको देखें तो ये भी आपके पास मिडिल मीम बन सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम इसकी ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक और ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 1 सेंटीमीटर छोड़े हैं। देन बाकी साइड में जो वर्ड लिखते हैं वो लिखें। देन इसको भी हम मिडिल मीम बना सकते हैं। यहाँ तक इसको ये वाली हिस्सा नहीं बनाएं, यहाँ तक बनाएं, देन यहाँ तक बनाएं, तो ये मिडिल मीम बन जाएगा, ठीक है। देन आपके पास इंडिविजुअल की टाइप और आ जाती है, या आपके पास एक और शेप है मीम की, ये बॉक्स है, स्क्वायर में यूज़ होती है, स्क्वायर कुफी कैलीग्राफी में, ठीक है। या आपके पास मॉडर्न कुफी कैलीग्राफी है, वो स्क्वायर कुफी कैलीग्राफी में यूज़ होती है, लेकिन आप इसमें भी ये बना सकते हैं, ठीक है। कुफी कैलीग्राफी शेप हमने छोड़ दिया है। फिफ्थ शेप आपके पास ये थी, ठीक है। ये आपके पास एंडिंग है, एंडिंग मीम में ऐसे यूज़ होता है। अब यहाँ पर ये बेस्ट शेप होती है ना, उसमें हम मीम ऐसे नीचे लेके जाते हैं, जिस वाव लेके जाते हैं, वाव को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, जिस हमने रा लेकर गए थे, ठीक है, वैसे ही लेकर जाते हैं। देन आपके पास 7th शेप है, स्टार्टिंग शेप, जो सिर्फ मैंने एक ही आपको पढ़ाई है, ठीक है, एक ही बताई है, वो आप इस तरह बनती है, ठीक है। अब मीम की एक और होता है कि आप उसको यहाँ ऊपर जो आपके पास शेप थी उसमें हमने किया था, ठीक है, यहाँ से यहाँ लेके आ सकते हैं आप, ठीक है। ये जो बिल्कुल आप कॉर्नर में ताज बनाते हैं वो बना सकते हैं। ये आपकी स्टार्टिंग शेप है मीम की, आप स्टार्टिंग में कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो फ़र्क रखना है वो कनेक्टिंग लाइंस के कनेक्ट कहाँ से हो रही है, ठीक है। स्टार्टिंग है वो, उसके पीछे कोई भी आप लाइन नहीं छोड़ेंगे, बल्कि यहाँ से क्लोज होगा। देन यहाँ से वो आपका कनेक्ट होगा 1 सेंटीमीटर के बाद, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के बाद। देन अगर वो मिडिल है तो आप यहाँ से दोनों तरफ एक ही ब्लॉक छोड़ देंगे। देन अगर वो आपके पास इंडिविजुअल है तो ये आगे इस तरह जाके क्लोज हो जाएगा, और अगर वो कनेक्टिंग है तो वो पीछे से कनेक्ट करेगा, यानी एंडिंग वाला है, और एंड से जाके क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये वाला इसी तरह क्लोज होगा, इस तरह क्लोज